Good morning, students. Today we are starting from the speech of Mr. Lamb. Yesterday we have done about the speech of Dairy and Mr. Lamb. आपने देखा होगा कि ये जो स्टोरी है ये दो लोगों के कन्वर्सेशन है, एक मिस्टर लैम और डेयरी के बारे में. ठीक है, दो कैरेक्टर हैं मिस्टर लैम और डेयरी. उन दोनों के बारे में ये कन्वर्सेशन है. वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और उसी पे बेस ये क्या है, हमारा प्ले है. दोनों क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है दोनों में. कैसे, जो मिस्टर लैम है जो उनकी लेग है वो कैसी है, टिन की बनी हुई है. और जो डेयरी है उसका जो फेस है वो क्या है, एक साइड से जला हुआ है, साइड बोन्ड है. अब ये दोनों क्या है, आपस में बातें कर रहे हैं. मिस्टर लैम का एक गार्डन है और जो डेयरी है वो क्या है, एक बच्चा है, वो लोगों से भागता है. और जो मिस्टर लैम है उन्हें लोगों से बातें करना पसंद है. तो जो मिस्टर लैम है वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं डेयरी को कि जो लोग हैं वो तो कहते रहते हैं बट उनकी जो बातें हैं वो सीरियसली ना लेके हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक सही रास्ता चूज करना चाहिए. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिस्टर लैम की स्पीच से. मिस्टर लैम, they might not, you would have to take the risk, so would they. They might, वो कहते हैं कि हो सकता है. They might not, नहीं भी हो सकता है. You would have to take the risk, तुम्हें क्या लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए तुम्हें. So would they, वो भी क्या करेंगे, ऐसा करेंगे. Dairy, no you would, तुम ऐसा नहीं करोगे. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. वो कहता है कि ये सारी चीजें जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं भी हो सकता है. You might have me and lose all your other friends, वो कहता है कि हो सकता है कि तुम मुझे यहाँ बुलाओ और उस टाइम पे क्या हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी वहां आए हो बट क्या हो, वो मुझे देख के वहां से क्या हो, भाग जाए और जिससे तुम क्या हो, अपने जो दोस्त हैं उन्हें खो दो. बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे पास रहना पसंद नहीं करता है. इफ दे कैन हेल्प इट, अगर वो क्या करें, ऐसा इसकी मदद करना भी चाहेंगे वो तब भी नहीं कर सकते हैं. मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, मिस्टर लैम कहते हैं कि पर मैं नहीं मूव करूंगा. डैरी, नो नहीं. मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स सर्ट लैमी लैम, वो कहते हैं कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं मिस्टर लैम, वेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं क्या हूँ, स्ट्रीट से जाता हूँ तो किड्स जो बच्चे हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हैं लैमी लैम. लैमी लैम क्या होता है, यानी कि लंगड़ा लैम. तो वो बोलते हैं कि लैमी लैम, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, पर उसके बाद भी क्या है, वो गार्डन में आते हैं. इनटू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं. इट इज अ गेम, ये क्या है, एक प्रकार का गेम है. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो क्या है, मुझसे नहीं डरते हैं. वाई शुड दे बी, वो क्यों डरेंगे. बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ. दैट इज वाई नॉट, यही कारण है नहीं का, कि जो लोग हैं हमें उन्हें क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए. डेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर. डेरी कहता है कि क्या तुमने अपना पैर वॉर में खो दिया था. मिस्टर लैम, सर्टेनली, शायद. डेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, वो बोलते हैं तो फिर तुम लैडर जो सीढ़ी है उस पर चढ़ते हो और जो क्रैब एप्पल्स हैं, जो छोटे खट्टे सेब हैं, उन्हें तुम तोड़ते हो. देन, तब कैसे तुम ऐसा कर लेते हो, वो ऐसा पूछ रहा है. किससे, मिस्टर लैम से. मिस्टर लैम, ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, वो कहता है कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए स्टूडेंट्स. एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा टाइम है. ईयर्स आई टेक इट स्टडी, वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें सीखने में क्या लगता है, हमें बहुत टाइम लगता है और हम इसे धीरे धीरे सीखते हैं, इसे धीरे धीरे अपनाते हैं. डैडी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, वो बोलता है कि अगर तुम गिर जाओ और तुम्हारी जो गर्दन है वो टूट जाए. यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, और तुम जो है घास पे लेट जाओ और तुम डाई, तुम्हारी डेथ हो जाए. इफ यू वर ऑन योर ओन, इफ यू वर ऑन योर ओन, वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तुम्हारे खुद से. मिस्टर लैम, आई कुड, वो कहता है कि हो सकता है ऐसा, मैं ऐसा कर लूंगा. डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, डेरी कहता है कि यू सेड, तुमने कहा है कि आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. मिस्टर लैम, इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम करना चाहो. डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, बट वो कहता है कि जो मेरी माँ है वो जो एप्पल है आपके साथ वो तोड़ने के लिए मुझे बाहर नहीं भेजेंगी, वो मुझे बाहर जाने के लिए मना करती है.
इट इज 3 miles होम, यहाँ से जो मेरा घर है वो 3 miles की दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड्स, फील्ड्स के पार यानी कि जो वहाँ पे बड़े बड़े खेत हैं उनके पार जो है डेयरी का क्या है, घर है। जैसा आपने कोई मूवी में भी देखा होगा, जब आप मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, मूवी में दिखाते हैं बहुत बड़े फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उसके बाद जाकर के क्या होता है, एक घर बना होता है, फिर बहुत सारे खेत होते हैं, उसके बाद दूसरा घर होता है। तो ऐसे ही आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जो मिस्टर लैम है और जो डेयरी है, दोनों का घर ऐसे ही है। कैसे, जैसे डेयरी का घर है, फिर बीच में बहुत सारे फील्ड्स हैं, खेत हैं, उसके बाद क्या है, मिस्टर लैम का घर है। तो वो ऐसे ही कहता है कि अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14, मैं कितना हूँ, 14 का हूँ, 14 ईयर्स का हूँ, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, बट वो कहता है कि बट वो लोग तब भी जानना चाहते हैं, मैं 14 ईयर का हो गया हूँ, पर लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग चिंता करते हैं। डेयरी, पीपल फोर्स, वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, मिस्टर लैम कहते हैं कि जाओ और उन्हें बताओ। डेयरी, इट इज 3 miles, डेयरी कहता है कि ये कितना है, 3 miles दूर है। मिस्टर लैम, इट इज अ फाइन इवनिंग, वो कहता है कि ये क्या है, अच्छी शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास क्या है, लेग्स भी हैं। डेयरी, वंस आई गॉट होम, वंस आई गॉट होम, वो कहता है कि अगर मैं एक बार घर चले गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, वो कहता है कि एक बार तुम घर चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, वो तुम अपने को क्या करोगे, पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। डेयरी, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, वो कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो व्हाट आई कुड डू, कि मैं क्या कर सका वहां। मिस्टर लैम, नो ओनली यू नो दैट, नहीं, केवल तुम ही हो जो तुम जानते हो। डेयरी, इफ आई चूज, यदि मैं चूज करता हूँ। मिस्टर लैम, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, वो कहता है कि अगर तुम चूज करते हो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर लैम है वो उसे क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वो उसे सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं हमें उनसे क्या करना है, उनसे डरना नहीं है, उनकी बातें भी सुननी है, पर अपना काम भी साथ में करते रहना है। क्योंकि जो डेयरी है वो लोगों से पसंद करना, उनसे बातें करना पसंद नहीं करता था वो। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, बार बार उसे उसके जले हुए जो उसका साइड बर्न फेस था, उसका जो एक साइड से जला हुआ फेस था, उस वजह से वो क्या करते थे, आपस में बातें करते थे और उसे चिढ़ाते थे। तो इस वजह से जो डेयरी है वो लोगों से बातें करना, उनसे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करता। डेयरी, दे टेल मी, डेयरी कहता है कि दे टेल मी, उन्होंने मुझे बताया। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम एग्री हो गए, क्या तुम सहमत हो गए। डेयरी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, डेयरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन, ऐसी चीज जो किसी के पास भी ना हो, किसी ने कभी ना पाई हो। समथिंग जस्ट माइंड, ऐसी कुछ चीज जो सिर्फ मेरी हो। लाइक दिस गार्डन, वो कहता है कि इस गार्डन के जैसे। आई डोंट नो वट इट इज, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वट इट इज, कि ये क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, वो कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, इसे फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। डेयरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम, वेटिंग, इंतजार करो, वॉचिंग, देखो, लिसनिंग, सुनो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ आओ, सिटिंग हेयर यहाँ बैठो, गोइंग देयर वहां जाओ, आई विल हैव टू सी टू द बीज, वो कहता है कि मुझे क्या करना है, किसको देखने जाना है, मुझे जो मधुमक्खियां हैं उन्हें देखने जाना है। डेयरी, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, वो बोलता है कि क्या जो यहाँ लोग आते हैं वो तुमसे बातें करते हैं, वो तुमसे चीजें पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, वो कहता है कि हाँ कुछ पूछते हैं पर कुछ नहीं पूछते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे क्या है, उनसे पूछना, उनकी बातों से कुछ सीखना मुझे क्या है, पसंद है। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है, इसलिए मैं उनसे क्या करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। डेयरी, आई डोंट बिलीव इन देम, डेयरी कहते हैं कि नहीं, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उन पे बिलीव नहीं करता हूँ जो लोग हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, एनीबडी एवर कम्स, कि कोई आता होगा यहाँ। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स, वो कहते हैं कि यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ, तुम यहाँ खुद ही रहते हो, मिजरेबल क्या हो, दयनीय हो, एंड नो वन वुड नो, कोई नहीं जानता है, इफ यू वर अलाइव, कि तुम क्या हो, जीवित हो,
डेड हो, मरे हुए हो, नोबडी केयर्स, कोई इसकी चिंता नहीं करता है। डेरी कहता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो नकारात्मक सोच है वो डेरी के अंदर क्या है, भरी हुई है। वो क्या चीजों को क्या सोचता है, नेगेटिव है सोचता है। बट जो मिस्टर लैम है वो क्या है, उनका जो लेग है वो टीन का बना हुआ है, उसके बावजूद भी क्या है, उन्होंने जो हिम्मत है अपनी, जो जीने की उनकी इच्छा है, कुछ करने की जो उनकी इच्छा है, उन्होंने जो अपना साहस है वो नहीं खोया है। मिस्टर लैम, यू थिंक वट यू प्लीज, वो बोलता है कि यू थिंक, तुम सोचते हो, वट यू प्लीज, जो तुम्हें क्या करता है, खुश करता है, तुम बस वही चीजें सोचते हो, ऐसा कह रहे हैं मिस्टर लैम। डेरी, ऑलराइट देन, तो ठीक है, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, वो बोलता है ठीक है, तुम उनके नाम बताओ, कुछ उनके नाम बताओ जो तुमसे लोग यहाँ मिलने आते हैं। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, व्हाट आर नेम्स, वो सोचता है कि क्या नेम्स है उनके। टॉम, टॉम है उनका नाम, डिक है, हैरी है, गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, वो बोलता है ठीक है, वो उठता है वहां से और कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे कहाँ जाना है, बीच के पास जाना है। डेरी, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, वो बोलता है कि डेरी कि तुम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, क्रेजी हो। मिस्टर लैम, दैट इज गुड एक्सक्यूज, मिस्टर लैम कहता है कि हाँ ये अच्छा एक्सक्यूज है, अच्छा बहाना है। डेरी, वट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, वो बोलता है कि किस लिए, तुम जो है सेंस की बातें नहीं, यू डोंट टॉक सेंस, तुम सेंस की बातें नहीं करते हो। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, वो कहता है अच्छा एक्सक्यूज है, दोबारा मत आना। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, कि तुम्हारा जो फेस है वो जला हुआ है। एंड दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और ये क्या है, दूसरे लोगों का क्या बन जाएगा, एक्सक्यूज बन जाएगा, बहाना बन जाएगा। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, तुम कैसे हो, दूसरों के जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स, तुम चीजें कहते हो, लाइक दैट, उसी के जैसी। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, वो कहते हैं कि अगर तुम फील सॉरी नहीं करते हो, मतलब सॉरी फील नहीं कर रहे हो मेरे चेहरे के लिए, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तुम इससे क्या हो, डरे हुए हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं क्या हूँ, बहुत भद्दा हूँ, जैसे डेविल के जैसा। आई एम अ डेविल, डेविल कौन होता है, राक्षस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुम कैसे हो, डेविल के जैसा सोचते हो, शैतान। डोंट यू, क्या नहीं, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो, वो साउट्स में सोता है, जोर से चिल्ला के कहता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, जो मिस्टर लैम है वो रिप्लाई नहीं करते। ही हैज गॉन टू हिज बीज, वो कहाँ चले जाते हैं, अपनी जो बीज है, जो मधुमक्खियां हैं उनको देखने चले जाते हैं। डेरी, क्वाइटली, वो धीरे से कहता है, नो यू डोंट, तुम नहीं करते हो। आई लाइक इट हेयर, मैं इसे पसंद करता हूँ। पॉज, वो रुकता है। डेरी गेट्स अप एंड साउट्स, वो उठता है डेरी और साउट जोर से चिल्लाता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, वो कहता है कि मैं क्या आऊंगा, वापस आऊंगा। यू सी, तुम देखते हो। यू वेट, तुम वेट करते हो। आई कैन रन, मैं क्या हूँ, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, मेरे पास क्या है, टिन का लेग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, जो डेरी है वो दौड़ के जाता है। साइलेंस, पूरी तरह वहां शांति हो जाती है। अब आप ये इमेजिन करेंगे, साइलेंस, पॉज, ये सारी चीजें, जब आपने कोई प्ले देखा होगा, कोई नाटक देखा होगा, तो उसमें ये सारी चीजें दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाती है, तो वहां पे उन्होंने समझने के लिए उन्होंने साइलेंस वर्ड लिखा है। पॉज यानी कि अगर वो रुक रहा है तो पॉज उन्होंने वहां पे जो बुक है उसमें बताने के लिए कि यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर का पॉज है, ब्रेक है, तो इस वजह से क्या है वहां पे वो पॉज लिखे रहते हैं। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, दोबारा से जो गार्डन की आवाज है वो आने लगती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, वो कहाँ चले गए, बीज के पास चले गए हैं। वो बोलते हैं कि देयर माई डियर्स, मेरे जो डियर्स हैं, प्रिय हैं, वो कहाँ है। दैट इज यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम जानते हैं। यू विल कम बैक, तुम वापस आओगे। दे नेवर डू, दो, नॉट देन, नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइसेस फेड। उसके बाद जो है ये ऐसा वो कहते मिस्टर लैम चले जाते हैं। द गार्डन नॉइसेस फेड, और जो गार्डन में जो आवाजें आती हैं वो कैसी होती हैं, फेड हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। ये अभी तक का जितना हमने पढ़ा था सीन 1 में था। सीन 1 में क्या था, स्टार्टिंग हुआ था सीन 1 कहाँ से, जो डेरी है वो मिस्टर लैम के गार्डन में धीरे धीरे क्या करता है, वो वहां एंटर करता है, चुपके से वो उसके गार्डन में प्रवेश करता है। और ये सारी जो अभी तक की स्पीच हमने पढ़ी है वो सीन 1 में थी, मिस्टर लैम और डेरी के बीच की कन्वर्सेशन। और अब हम बात करें सीन 2 की। सीन 2 में क्या होता है, सीन 2 डेरीज हाउस। अब आप देखेंगे जो सीन 2 है वो क्या है, डेरी के हाउस का है। अब ये जितनी चीजें होंगी इसमें ये डेरी के हाउस में हो रही है। नहीं, मदर, अब कौन आ गई, डेरी की जो मदर है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, वो कहते हैं कि यू थिंक, तुम ऐसा सोचती हो, आई, वो मदर कह रही है यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो, आई डोंट नो अबाउट हिम, कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। यू थिंक, तुम सोचते हो। आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी चीजों के बारे में नहीं सोचा। डेरी,
यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, वो कहते हैं कि यू शुड नॉट बिलीव, तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए जो भी तुम सुनते हो। मदर, बीन टोल्ड, वार्नड, मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, कि हम क्या है, वी हैव नॉट, हम यहाँ 3 months से नहीं रह रहे हैं। बट आई नो वट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, वो कहती है कि हम क्या है, आई नो, मैं जानती हूँ, दैट देयर इज टू नो, कि हमें जानना है, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम वहां दोबारा से नहीं जाओगे। डैरी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, डैरी कहता है अपनी माँ से कि तुम किस बात से डर रही हो। वट डू यू थिंक ही इज, तुम क्या सोचती हो कि वो क्या है। एन ओल्ड मैन, वो क्या है, एक बूढ़ा आदमी है, विद अ टिन लेग, कैसे, उसका जो लेग है वो कैसा है, टिन का बना हुआ है। एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, वो क्या है, एक बड़े हाउस में रहता है। विदाउट कर्टेन्स, उसका जो है वो हाउस है उसमें क्या है, एक भी कर्टेन नहीं है। एंड हैज अ गार्डन, उसके पास क्या है, एक गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। एंड सिट, और वहां बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और लोग क्या है, चीजों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, उन्हें सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो तुम। डैडी, बीज सिंगिंग, जो बीज है वो कैसे गाना गाती है। हिम टॉकिंग, उससे बातें करना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू, वो कहती है कि ऐसा तुमसे किसने कहा। डैडी, थिंग्स दैट मैटर, डैडी कहता है जो वस्तुएं वो मैटर करती है। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, ऐसी चीजें जो किसी और ने कही वो मैटर नहीं करती है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो कहती है चीजें जिनके बारे में क्या करना चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हेयर, तो मदर कहती है कि तो फिर तुम यहीं रहो। एंड डू योर थिंकिंग, और तुम अपनी क्या करो, सोचो, तुम अपना काम करो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहाँ क्या हो, सही हो, यहाँ तुम सही सलामत हो। डैडी, आई हेट इट हियर, डैडी कहता है कि मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मुझे नफरत है यहाँ से। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मदर कहती है कि यू कांट हेल्प, तुम मदद नहीं कर सकते हो चीजों की जो तुम कह रहे हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। इट इज बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, वो बोलती है कि तुम्हें क्या है, जो बुरी चीजें हैं उनसे बदे ही रहना, मतलब मेक यू फील बैड थिंग्स, वो कहती है कि तुम मतलब बैड चीज से बदे रहना चाहते हो। क्यों, हो सकता है कि उनकी मदर ये सोच रही हो कि अगर जो डैडी है वो बाहर जाएगा तो उसे लोगों की जो बुरी बातें हैं वो सुनने को मिलेंगी। एंड से देम, और तुम उनसे कहोगे, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ। डैडी, इट इज नॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मेरे फेस के साथ कुछ कर सको। एंड वट आई लुक लाइक, कि मैं जैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं केयर नहीं करता हूँ उसके लिए, किसके लिए, अपने जले हुए चेहरे के लिए। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट इज वट आई थिंक, कि मैं क्या सोचता हूँ। एंड फील, क्या महसूस करता हूँ। एंड वट आई वॉन्ट टू सी, मैं क्या देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट एंड हेयर, और मैं क्या खोजता हूँ और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। बोलता है कि ये चीजें मैटर करती हैं। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस जा रहा हूँ वहां। ओनली टू हेल्प हिम, केवल उसे मदद करने के लिए। विद द क्रैप एप्पल, से जो छोटे खट्टे सेब है उन्हें तोड़ने के लिए मैं उस ओल्ड मैन की मदद करने जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स, उन चीजों को देखने जा रहा हूँ, सुनने जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, पर मैं क्या हूँ, जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप देयर, मदर कहती है कि नहीं, तुम्हें रुकना चाहिए, रुक जाओ, उससे कहती है। डैडी, ओ नो, ओ नो, डैडी कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, वो कहता है कि क्योंकि अगर मैं वहां वापस नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, तो मैं दोबारा इस संसार में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा अगर मैं आज वहां नहीं गया। द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पैंटिंग, उसके बाद जो है, जो डैडी है वो वहां से दरवाजा बंद करता है और वहां से भाग जाता है, और उसके पैरों की जो आवाज है वो आती है और वो धीमी होते जाती है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मैं क्या हूँ, संसार को जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पंटिंग फेड्स, उसके जो आवाज है, उसके कदमों की जो आवाज है वो क्या हो जाती है, फेड्स, धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्योंकि वो क्या है, जैसे कोई दौड़ के जाता है, पास होता है, तो उसकी जो पैरों की आवाज है वो हमें सुनाई देती है, पर जैसे ही दूर जाता है दौड़ते हुए तो उसकी जो पैरों की आवाज है वो कैसी हो जाती है, जितने वो दूर जाते रहते हैं उसके पैरों की आवाज धीरे हो जाती है, धीमी हो जाती है, और फिर एक बार के लिए वो क्या होती है, पूरी तरफ से गायब हो जाती है। तो ऐसे ही उसकी जो आवाज है वो बहुत दूर पहुंच गया, तो उसकी आवाज अब नहीं आ रही है पैरों की। सीन 3, अब देखिए सीन 3 में क्या होता है। अब सीन 3 दोबारा से कहा है, मिस्टर लैम्स गार्डन, दोबारा से जो तीसरा सीन है फिर वो मिस्टर लैम के गार्डन का है। गार्डन साउंड, गार्डन में आवाज आ रही है। द नॉइस ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एक ऐसी ब्रांच की, एक
टहनी की आवाज आ रही है जो एक जगह से छूट के दूसरी जगह जा रही है। एप्पल्स थम्बिंग डाउन, जो एप्पल्स हैं वो जोर से नीचे गिरते हैं एक साथ, बहुत सारे। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, उसके बाद दोबारा से जो ब्रांच है, जो टहनी है, वो दोबारा से क्या है, एक दूसरी जगह जाती है। मिस्टर लैम स्टडी, दैट इज गॉट इट, दैट इज इट, मोर एप्पल्स फॉल। वो कहता है कि स्टडी, थक गया था वो, दैट इज गॉट इट, मोर एप्पल्स फॉल, उसके साथ साथ क्या गिरते हैं, बहुत सारे एप्पल्स गिरते हैं। अगेन दोबारा से, दैट इज इट, एंड अ क्रीक अ कैश, द लेडर फॉल्स बैक। उसके बाद क्या होता है, जो लेडर है वो नीचे गिर जाती है, सीढ़ी। मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम भी उसके साथ गिर जाते हैं। अ थंब, द ब्रांच विसेस बैक, जो ब्रांच है वो दोबारा से, जैसे कोई चीज ऊपर से गिरती है तो वो क्या होती है, जो ब्रांच है वो, जो टहनी है, वो पहले नीचे आती है, उसके बाद वो अपनी जगह पे चले जाती है बैक। तो ऐसा ही होता है, क्रीक्स आवाज आती है, देन साइलेंस, उसके बाद क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। डैरी ओपन द गार्डन गेट, जो डैरी है वो गार्डन का गेट खोलता है। स्टिल पांटिंग, वो अभी भी क्या है, भाग रहा है, हाफते हुए वो क्या आ रहा है, पांटिंग मीन्स होता है दौड़, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी क्या होती है, सांसें फूलने लगती हैं, तो हम हाफते हैं, तो वैसे ही क्या है, वो भी दौड़ दौड़ के आ रहा है और हाफते हुए वो आ रहा है। डैरी, यू सी, तुम देखते हो, यू सी, तुमने देखा। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वोंट, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा। एंड दे सेड, उन्होंने भी कहा। बट आई केम बैक, बट मैं आ गया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस, वो क्या है, उसकी डेथ हो गई है। किसकी, किसकी, मिस्टर लैम की। और साइलेंस है, शांति है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, वो कहते हैं कि मिस्टर लैम वो उसे हिला रहा है और उठा रहा है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो दौड़ करके वहां से आता है, वो आवाज लगाता है, सॉरी हम मिस्टर लैम कहते हैं, वो आवाज लगा रहा है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप नील्स, और वो दौड़ के वहां आता है, ग्रास से वो दौड़ के आ रहा है और वहां पे आके रुक जाता है। नील्स मतलब घुटनों के बल, वहां पे बैठ जाता है। मिस्टर लैम वो उसे हिला रहा है। इट इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम, इट इज ऑल राइट, मिस्टर लैम मैं यहाँ हूँ, सब कुछ ठीक है। साइलेंस, शांति बनी हुई है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम, उससे कहते हैं लैमी लैम, लंगड़े लैम, क्योंकि उससे क्या है, जो मिस्टर लैम है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर उन्हें कोई लैमी लैम भी कहता था, उन्हें वो अच्छा लगता था। वो कहते हैं कि आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम, आई डिड, वो कहते हैं कि आई डिड, मैंने कर दिखाया। आई केम बैक, आई कम बैक, मैं वापस आ गया। डैरी बिगिंस टू वीक, उसके बाद जो मिस्टर लैम है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। जो डैरी बिगिंस टू बैक, उसके बाद जो डैरी है वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब इस स्टोरी से हमें ये एजुकेशन मिलती है, ये सीख मिलती है कि जो मिस्टर लैम है उन्होंने कैसे जो नेगेटिविटी थी डैरी के अंदर उसे क्या किया, दूर किया, और उसे एक नई क्या दी, एक सोच दी, उसे एक नई पॉजिटिविटी दी कि कैसे वो अपने जो बर्न्ड फेस है उसके साथ भी क्या है, कुछ अच्छा कर सकता है। क्योंकि हमारे अंदर कोई भी अगर कमी होती है तो उससे हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, और हमें अपने अंदर, हमारे अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो देखनी चाहिए। जो मिस्टर लैम है वो डेयरी से कहते हैं कि कैसे जो उसके अंदर, जैसे जो मिस्टर लैम है उनका क्या था, 10 लेग था, वो क्या है, दौड़ नहीं सकते थे, वो चल नहीं सकते थे अच्छे से। तो वो डेयरी को एग्जांपल देते हैं कि जो मेरा लेग है वो नहीं है, तो इस वजह से मैं अच्छे से चल नहीं सकता। बट जो तुम्हारा फेस है वो साइड बर्न्ड है, तो उससे तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तुम्हारा क्या है, केवल चेहरा जला है, तुम पूरी तरह से नहीं जले हो। तो उसे कहता है कि तुम्हारे पास हाथ भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं, पैर भी हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम दूसरों से क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जब हमारे पास कोई एम होता है तो हम क्या कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मिस्टर लैम है वो पूरी तरह से जो डेयरी है उसे चेंज कर देते हैं, और उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसे दूर करके वो उसे ये सिखाते हैं कि कैसे जो वर्ड है हमें उससे देखना चाहिए, कैसे उससे हमें सीख लेनी चाहिए, और क्या चीज हमें सीखनी है, क्या हमें छोड़नी है, ये भी सब उसे सिखाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड टुडे, द फेस ऑन इट. It is a kind of play, and there is a conversation mostly between 2 or maybe we can say 3. Derry and Mr. Lamb are center in this chapter, and mother is insignificant in character in this chapter. So student, if you like our videos, please like, share, subscribe our channel for more refined videos. Thank you.